इस वीडियो में आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन टीवी के ऊपर जाके देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऊपर हिंदी में दिया गया है, नीचे इंग्लिश में। एलसीएम निकालना है यहाँ पे आपको 6, 72 और 120 का। तो देखिए सबसे पहले डिवाइड कर लेते हैं इसको 2 से। डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, आगे 36 और नेक्स्ट 60। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 का 3 रहेगा, 36 को 2 से डिवाइड करेंगे 18 और आगे 30। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3, 9 और 15। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, 3 और 5। तो यहाँ पे बस इनकी मल्टीप्लाई करनी है आपको, 2 की 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 3 से और 15 से। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास आएगा 360। तो 6, 72 और 120 का जो एलसीएम आएगा ये आएगा अपने पास 360। ऑप्शन जो सी है ये अपना राइट होगा। क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर बताना। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। क्यों होगा, देखिए 2 प्लस में √9, √9 की वैल्यू होती है 3, ऐड करेंगे तो ये आएगा 5, 5/1 हम इसको लिख सकते हैं। तो इसलिए जो अपना थर्ड ऑप्शन है, जो सी ऑप्शन है, क्या होगा अपना रेशनल नंबर। बाकी जो नंबर बच गए अपने सभी क्या हैं, इरेशनल नंबर हैं। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट हुज जीरोज आर 4 and 1। यानी इनका जो सम है जीरोज का ये 4 है और उनका जो प्रोडक्ट है ये 1 दे रखा है। आपको जो है यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताना है, क्या बनेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है अपने पास 4, और अल्फा और बीटा की जो मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या आएगा 1। आपको जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है तो उसके लिए स्टैंडर्ड जो फॉर्म होती है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई। तो बस यहाँ पे रख देंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 4, बार माइनस आएगा पहले से याद रख लेना, और लास्ट में अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई यानी कि 1। ये जो है अपने पास क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² माइनस 4x प्लस 1। ये अपने पास दे रखा है ऑप्शन। यहाँ पे जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, x² माइनस 4x प्लस 1। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 4, विच टर्म ऑफ एपी इज। यानी कि आप एपी दे रखा है 10, 7 और 4। आपको बताना है एपी की कौन सी टर्म जो है -62 होगी, यानी कि लास्ट टर्म मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कोमा नहीं लगा रखा, कहीं आप इसको जो है काउंट कर लो इसको। ये 62 है कोई जो एपी की टर्म दे रखी है, तो कौन सी टर्म होगी आपको बताना है। तो इसकी लास्ट टर्म मान लीजिए हमने कितनी है, -62। इसकी जो फर्स्ट टर्म है ये अपने पास कितनी है, यहाँ पे 10। कॉमन डिफरेंस निकालना है तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट को क्या करेंगे, माइनस। तो यहाँ से देखिए 7 माइनस में 10 करेंगे तो कितना आएगा, -3। तो आपको यहाँ पे निकालना है कौन सी टर्म होगी इसकी, यानी कि n की वैल्यू निकालनी है कि n की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले आपको जनरल टर्म का फॉर्मूला पता होना चाहिए। nth टर्म का तो ये होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डे। तो इसकी an की जो वैल्यू है, यानी कि यहाँ पे लास्ट टर्म इसको मान लीजिए nth टर्म, ये है अपने पास -62। फर्स्ट टर्म अपने पास 10 है, प्लस में n-1 और मल्टीप्लाई में d है अपने पास -3। अब सोल्व करते हैं, देखिए इसको -62 इज इक्वल टू 10 प्लस, अब प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा, क्योंकि -3 की मल्टीप्लाई जब आप n से करेंगे तो -3n, -3 की मल्टीप्लाई जब 1 से करेंगे -1 से तो +3। अब सोल्व करते हैं, देखिए आगे तो इधर तो है -62, आगे देखिए 10 प्लस का है और 3 भी किसका है, प्लस का। दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 13 और -3n। अब -3n को इधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा 3n, और ये 62 आगे जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो आगे है 13 प्लस में 62, 13 और 62 को ऐड करेंगे तो 75। 3n की वैल्यू 75 है तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 75 डिवाइड में 3 यानी कि 25। तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, 25। यानी कि जो इसकी टर्म होगी कौन सी, 25, 25वीं जो टर्म होगी यही अपनी क्या आएगी, -62। तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 5, वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बतानी है। यहाँ पे अपने पास जो है क्या दे रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है जिसके जो रूट है इक्वल होते हैं। तो के की वैल्यू क्या होगी, तो रूट जब इक्वल होंगे तो जो डिस्क्रिमिनेंट होता है ये क्या होगा अपने पास 0, और डी की जो वैल्यू होती है अपने पास b² माइनस 4ac। तो इसका मतलब b² - 4ac इज इक्वल टू 0 रख दीजिए। तो अब यहाँ पे a, b, c और c की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो a की वैल्यू क्या है, x² का कोफिशिएंट यानी कि k, b होता है x का कोफिशिएंट यानी कि -2k, और c होता है कांस्टेंट यानी कि अपने पास कितना है 6। तो यहाँ पे सभी वैल्यू रख ली।
अब बी का स्क्वायर यानी कि -2k का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई ए यानी कि k मल्टीप्लाई में c यानी कि 6 इज इक्वल टू 0। माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस आएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4 यानी कि 4k स्क्वायर। 4 की मल्टीप्लाई 6 के साथ करेंगे कितना आएगा 24k और इज इक्वल टू क्या है 0। तो अपने पास यहाँ पे जो है इक्वेशन बन गई 4k स्क्वायर -24k इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सोल्व करना हमें, मैं दोबारा से रख लेता हूँ 4k स्क्वायर -24k इज इक्वल टू 0। 24 को आगे लेके जाइए, इधर प्लस का आगे जाके इधर माइनस का आगे जाके किसका हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ पे देखिए k स्क्वायर एक k कट जाएगा और यहाँ पे जो k की वैल्यू आएगी जो 4 इधर अपने मल्टीप्लाई में आगे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास 6। अब ये k क्यों काट दिया, क्योंकि इधर 2 k थे आगे 1 k था, तो मैंने एक k काट दिया लेफ्ट साइड वाला स्क्वायर। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना 6, यानी कि जो ए ऑप्शन है क्या होगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए डिस्टेंस निकालनी है दो पॉइंटों के बीच की। तो देखिए यहाँ पे अपने पास पॉइंट दे रखे हैं ए, इसको मान लिया मैंने ये ए है, ये अपने पास क्या है बी। इनके कोऑर्डिनेट है -5 और 7 और अगले के हैं -1 और 3। डिस्टेंस जो फॉर्मूला होता है यानी कि जिसको हम बोलते हैं ए बी बोल लीजिए यहाँ पे x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और इसका क्या लेना आपको स्क्वायर रूट। x2 - x1 यानी कि -1 और उसमें से -5 माइनस करना है, तो -5 जो है वो किसका हो जाएगा प्लस का, क्योंकि एक माइनस पहले से ही है। y2 - y1, y2 अपने पास 3, y1 अपने पास 7, 3 - 7 और इसका स्क्वायर और इनकम्प्लीट का क्या लेना आपको स्क्वायर रूट। -1 और 5 कितने होंगे +4 और +4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 3 - 7 -4 का स्क्वायर भी प्लस है 16 और 16 को ऐड करेंगे 32 का स्क्वायर रूट निकालना है। अब 32 अपने पास है नहीं, तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई में 2 का स्क्वायर रूट, और 16 का स्क्वायर रूट आपको पता है 4 होता है और अकेला 2 बचेगा। तो 32 का जब स्क्वायर रूट करेंगे तो यह आएगा 4√2। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर अपना 6 है, छठा जो क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना बी ऑप्शन 4√2। क्वेश्चन 7 देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है अपने पास, आपके देखिए इंग्लिश में दे रखा है, यहाँ पे हिंदी में है। क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल है DEF, दोनों क्या है सिमिलर हैं। दोनों यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा, सॉरी सिमिलर वगैरह दे नहीं रखा, हमसे पूछा है। दो ट्रायंगल हैं ABC और दूसरा ट्रायंगल है अपने पास DE और F। अब इसमें ध्यान से देखिए बी एंगल E के बराबर है, यानी कि जो बी एंगल ये क्या है E के बराबर, मैंने लिख दिया। अगला जो एंगल है C एंगल F के बराबर है, यानी कि जो एंगल C है ये क्या F के बराबर है, इक्वल है। AB DE के बराबर, यानी कि AB साइड D के क्या बराबर है। अब आपको बताना है कि जो है इनमें से क्या होगा, दोनों सिमिलर होंगे या कॉन्ग्रुएंट होंगे, एक सिमिलर होगा। आप ध्यान से देखिए, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ट्रायंगल है ABC, एक तो ये कॉन्ग्रुएंट है किसके DEF के। अब उसका रीजन बता देता हूँ, जब भी दो एंगल बराबर हों और उनके साथ में जो साइड लग रही वो भी बराबर है, इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं एंगल साइड प्रॉपर्टी से। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट, एंगल साइड से। दूसरा क्या है सिमिलर और चेक करना, और सिमिलर को आपको पता होगा सिमिलर की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर दोनों ट्रायंगलों के कोई दो एंगल बराबर हों तो वो सिमिलर भी होते हैं। इसका मतलब जो ट्रायंगल ABC है ये अपना सिमिलर भी है ट्रायंगल DEF के, कौन से क्राइटेरिया से, एंगल क्राइटेरिया से। इसका मतलब दोनों ट्रायंगल सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अपना ए ऑप्शन। बाकी कौन सा भी नहीं होगा पहले बता दिया मैंने, यानी कि दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर एज वेल एज कॉन्ग्रुएंट, यानी कि सिमिलर के साथ साथ क्या है कॉन्ग्रुएंट भी है। क्वेश्चन 8 यहाँ पे देखिए टेंजेंट दे रखी है PA और PB, बाहर कोई पॉइंट है PA, उससे जो है सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट डाली गई है, दो टेंजेंट, एक नहीं दो टेंजेंट। तो मैं यहाँ पे देखिए सबसे पहले सर्कल ड्रा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अपने पास एक जो है क्या हो गया सर्कल, बाहर एक पॉइंट है कौन P, इससे सर्कल के ऊपर जो है टेंजेंट डाल दी, यहाँ पे दोनों जो है दो टेंजेंट डाल दी। डालने के बाद जो टेंजेंट के बीच का जो एंगल है ये अपने पास दे रखा है 60 डिग्री। अब यहाँ पे बीच में सेंटर क्या है अपने पास O। अब इसने क्या किया गया है, जो विद सेंटर O आपको जो है यहाँ पे POA एंगल निकालना है। तो इनके नाम और लिख लेता हूँ। देखिए ऊपर वाले का नाम हो गया अपने पास A, नीचे वाले का B। POA तभी आएगा जब हम जो है O को P से मिलाएंगे और A को O से मिलाएंगे, तभी अपने पास POA एंगल आ सकता है, यानी कि ये वाला एंगल, ये आपको निकालना है। अब ध्यान से देखिए टेंजेंट के जो पॉइंट होता है बाहर का पॉइंट
और उसको जब सेंटर से मिलाते हैं तो जो लाइन सेगमेंट बनती है वो बाहर वाले एंगल को बाइसेक्ट कर देती है। तो इसका मतलब ये एंगल बचेगा ऊपर वाला 40 डिग्री का। और जो रेडियस होती है ये टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इसका मतलब यहाँ पे अपने पास अगर मैं ध्यान से दोबारा से बनाऊँ तो देखिए अपने पास ऊपर वाला 90 डिग्री का एंगल है और जो इधर है ये अपना 40 डिग्री का है। आपको ये निकालना है। ये मैंने मान लिया x। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी, यानी कि सभी एंगल का जोड़ x प्लस में 40 प्लस में 90 अपने पास 180 आएगा। 40 और 90 130 होते हैं, 130 आगे जाके 180 में से क्या हो जाएंगे माइनस, तो कितना आएगा 50 डिग्री। तो इसका मतलब जो एंगल अपने पास POA है ये अपने पास कितना आएगा 50 डिग्री। तो इसमें जो अपना क्वेश्चन नंबर जो 8 है, 8 का राइट आंसर हो जाएगा 50 डिग्री, अपने पास ये ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 का देखिए यहाँ पे, ए टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट P ऑन ए सर्कल, यानी कि यहाँ पे देखिए एक टेंजेंट दे रखी है। तो सबसे पहले मैं सर्कल ड्रा कर लेता हूँ। यहाँ पे सर्कल मैंने ड्रा कर लिया सर्कल। यहाँ पे कोई पॉइंट है P जो कहाँ पे है, सर्कल के ऊपर है, और एक पॉइंट है अपने पास Q और यहाँ पे क्या हो गया अपना P। यहाँ पे जो इसकी रेडियस दे रखी है ये अपने पास 5 है। सर्कल की जो रेडियस है कितनी है 5 सेंटीमीटर। और जो पॉइंट है OQ यानी कि सेंटर से लेकर Q तक की जो डिस्टेंस है ये अपने पास है 12 सेंटीमीटर। आपको PQ की लेंथ बतानी है और आपको पता होगा जो रेडियस होती है टेंजेंट के साथ 90 डिग्री के एंगल बनाती है। तो यहाँ पे जो है पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेंगे। 12 अपने पास हाइपोटेन्यूज है, 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। परपेंडिकुलर 5 हो गया, नीचे अपने पास PQ हमें निकालनी है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा PQ का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर। अब PQ का स्क्वायर देखिए 12 का स्क्वायर होता है 144, 5 का स्क्वायर 25 आगे जाके माइनस का हो जाएगा। 144 में जब 25 घटाएंगे तो 119। PQ का स्क्वायर 119 है, तो यहाँ से जो PQ की वैल्यू कितनी आएगी 119 का स्क्वायर रूट। तो ये अपने पास राइट आंसर आएगा PQ इज इक्वल टू अंडर रूट 119। तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं, आपको वैल्यू निकालनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 60 कोस 30 प्लस में साइन 30 प्लस में कोन 60। तो साइन 60 की जो वैल्यू होती है अपने पास होती है रूट 3/2 मल्टीप्लाई में कोस 30 की जो वैल्यू होती है ये भी होती है रूट 3/2, बीच में प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और मल्टीप्लाई में क्या है कोस 60 की वैल्यू 1/2। अब रूट थ्री की मल्टीप्लाई करेंगे 3, नीचे 4 आएगा, प्लस में 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1 और 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4। एलसीएम लेंगे अपने पास 4 आ जाएगा, 3 + 1 यानी कि 4/4 और 4/4 की वैल्यू होती है अपने पास 1। अब मैंने देखिए ऊपर 3 इसलिए लिखा है क्योंकि रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे रूट 9 आएगा, रूट 9 की वैल्यू होती है 3। तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा अपना बी ऑप्शन यानी कि 1। क्वेश्चन 11 देखिए, यहाँ पे 11 दे रखा आपको, साइन की वैल्यू दे रखी है 10 की पूछी है। तो एक तरीका तो ये है कि ट्रायंगल की हेल्प से आप कर सकते हैं। ट्रायंगल की हेल्प से कैसे करेंगे, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर यानी कि ABC, साइन यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी कि ये 3 है अपने पास और अपने पास जो हाइपोटेन्यूज आएगा ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 4। तो पहले जो है बेस निकाल लेते हैं। बेस क्या होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, यानी कि 16 माइनस में 9 का स्क्वायर रूट कितना आएगा रूट 7। तो रूट 7 आ जाएगा अपना बेस। अब 10 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर है 3 और नीचे जो अपने पास जो बेस आएगा ये कितना आएगा रूट 7, 3/√7 आ जाएगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि साइन दे रखा है तो पहले हम कोस की वैल्यू निकाल लेते हैं। कोस क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 3/4 का स्क्वायर 9/16 और इसका स्क्वायर रूट 16। इधर एलसीएम लेंगे, 16 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा 7 का रूट और नीचे आएगा रूट 16 की वैल्यू होती है 4। अब हमें 10 की वैल्यू निकालनी है। 10 क्या होता है साइन अपॉन में कोस, साइन की वैल्यू है 3/4, कोस नीचे रूट 7/4 आएगा, 4 ऊपर चला जाएगा रूट 7 नीचे। अब 4 से 4 कटेगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 3 अपॉन में रूट 7। ये दूसरा तरीका है करने का। तो क्वेश्चन जो 11 है इसका राइट आंसर रहेगा अपना ए ऑप्शन। क्वेश्चन 12 ये बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है। देखिए दोनों में से 9 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा सीकेंड स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर ए, और सीकेंड स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1। सोल्व करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे अपना 9। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा अपना बी ऑप्शन 9। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं।
यानी कि 10, 60 की वैल्यू कमेंट सेक्शन में बताएंगे सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन 13 का देखिए, यहाँ पे आपको जो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। अगर इसका एंगल पी दे रखा है तो देखिए, अगर अपने पास एक सर्कल है और यहाँ पे अपने पास एक एंगल दे रखा है पी, इसका एंगल निकालना है यानी कि एरिया निकालना है, ये जो सेक्टर है अपना। तो सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू यहाँ पे कैपिटल ले लेते हैं क्योंकि दे रखा है इसने। तो ये अपने पास एरिया आएगा, एरिया इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ये कौन से में भी नहीं दे रखा। तो इसके लिए मैंने एक बार पहले भी वीडियो में समझाया था आपको। अगर ऐसा नहीं मिलेगा तो कई बार क्या होता है, थीटा अपॉन में जो 360 है इसकी जगह 720 मिल जाएगा और पाई आर स्क्वायर की जगह क्या मिल जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। अब ये देख लीजिए कौन से में, ये अपने पास डी ऑप्शन में दिया गया। डी ऑप्शन क्या होगा अपना राइट, क्योंकि 2 से जब इसको काटेंगे तो फिर भी ये आना है 360 डिग्री। तो क्वेश्चन 13 का राइट आंसर हो जाएगा अपना डी ऑप्शन। 14 का देखिए, यहाँ पे 14 का है एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। इसका एंगल दे रखा है और रेडियस दे रखी है। तो यहाँ पे मैंने ये सर्कल ड्रॉ कर लिया। इसका देखिए, यहाँ पे जो एंगल दे रखा है अपने पास 60 डिग्री है, रेडियस अपने पास 6, जो एरिया है ये कितना आ जाएगा, थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर। एंगल की वैल्यू है 60 डिवाइड में 360 मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर यानी कि 6 मल्टीप्लाई में 6। जब सोल्व करेंगे देखिए, 60 से इसको काटेंगे 6 पे कटेगा, एक 6 से आपका एक 6 कट जाएगा। ऊपर 22 और 6 की मल्टीप्लाई 132 होती है, नीचे अपना 7 है तो यह आ जाएगा 132 डिवाइड में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये कौन से ऑप्शन में दे रखा अपना, ए ऑप्शन में दे रखा है, तो ये ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15 का देखिए, यहाँ पे एक मेटालिक सरफेस एरिया निकालना है मेटालिक स्फीयर का। स्फीयर का मतलब क्या होता है, गोला, ये वाला। अब इसको कोई सर्कल मत समझ लेना, ये सर्कल नहीं है, ये क्या है स्फीयर। जैसे क्रिकेट की बॉल होती है, फुटबॉल होती है, ये इनको जिसको हम 3D बोलते हैं। स्फीयर क्या होता है, 3D शेप होती है और सर्कल आपका 2D शेप है। तो इसलिए हम जो है यहाँ पे ड्रा कर रहे हैं, ये आपका स्फीयर है तो ये 3D, लेकिन यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 2D का यूज़ करना पड़ेगा। इसकी अपने पास रेडियस दे रखी है, रेडियस है 2.1 सेंटीमीटर। अब इसका सरफेस एरिया निकालना। देखिए आपको बताता हूँ, सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया जो स्फीयर होता है इसका सेम रहता है 4 पाई आर स्क्वायर। केवल स्फीयर के केस में सेम रहता है, याद रख लेना, हेमिस्फीयर में अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। देखिए 4 मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 22/7 आर स्क्वायर यानी कि 2.1 मल्टीप्लाई में 2.1। इसको जब सोल्व करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 55.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सोल्व कर सकते हैं, आप खुद कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करनी है आपको। 15 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 16 का देखिए, यहाँ पे इफ़ द मीडियन एंड मोड ऑफ ए डाटा दे रखा है, आपको मीन निकालना है। तो पहले फॉर्मूला आपको पता होगा, मोड का फॉर्मूला होता है 3 मीडियन माइनस में 2 मीन, ये फॉर्मूला होता है, याद रखना। तो अपने पास मोड दे रखा है और मीडियन दे रखा है। तो मोड है अपने पास कितना, 17, तो यहाँ पे 17 आ गया। 3 इंटू मीडियन, मीडियन अपने पास कितना है 11, यहाँ पे 11 आ गया, माइनस में 2 मीन। अब 17 देखिए 33 की जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 33 आएगा, 33 लेफ्ट में आगे माइनस का हो जाएगा, आगे बचेगा -2 मीन। अब 33 में से अगर 17 घटाएंगे कितना आएगा 16, लेकिन वो माइनस का आएगा। लेकिन हमें जो है यहाँ पे क्या करना है, यानी कि -16 इज इक्वल टू -2 मीन। अब माइनस दोनों साइड कैंसिल हो गया, तो यहाँ से जो मीन की वैल्यू कितनी आएगी 16/2 यानी कि 8, क्योंकि ये 2 इधर जाके लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई डिवाइड में। तो यहाँ पे जो मीन आएगा ये कितना आएगा अपने पास 8। क्वेश्चन 16 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। फॉर फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन द सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास। आपको यहाँ पे सम निकालना है मीडियन क्लास की लोअर लिमिट का और मॉडल क्लास की लोअर लिमिट का। तो सबसे पहले हमें जो है CF निकालना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले 10, उसके बाद 25, 37, 57 और 66, यानी कि फ्रीक्वेंसी को जो आपको क्या करना है नंबर वाइज ऐड करना है। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है कितनी है 66, तो यहाँ से n/2 निकाल लेते हैं। 66 का जब ऑफ करेंगे कितना आएगा 33। अब 33 से बड़ा कौन है 37, तो इसका मतलब जो अपने पास मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास, तो ये इसकी जो है ये कितनी आएगी अपने पास 10 to 15, यानी कि 10 to 15 ये अपने पास मीडियन क्लास होगी। अगली है मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या होगा, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा बार जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है 20, तो उसकी क्लास को क्या बोलेंगे मॉडल क्लास, तो 15 से 20। अब हमें क्या करना है, इनकी जो
लोअर लिमिट है उनको ऐड करना है, तो लोअर लिमिट इसकी 10 है और इसकी 15 है। बस आपको 10 और 15 को जो है ऐड करना है, कितना आ जाएगा 25। तो क्वेश्चन नंबर जो ये अपना है 17, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 25, बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18। यहाँ पे एक डाइस को जो है थ्रो किया गया है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है ओड नंबर की। तो जब डाइस को उछालते हैं तो इसके ऊपर नंबर आते हैं 1 2 3 4 5 और 6। इसमें जो आपके ओड नंबर होते हैं ये होते हैं 1 3 और 5, 1 3 और 5, 1 3 5। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है ओड नंबर की। तो ओड नंबर कितने हैं 3, टोटल नंबर कितने हैं 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/2। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा अपना बी ऑप्शन 1/2। क्वेश्चन 19 यहाँ पे देखिए असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन दे रखे हैं। सबसे पहला है √3 इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। √3 जो है एक इरेशनल नंबर है, बिल्कुल सही है, ट्रू है। रीजन दे रखा है कि द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज इरेशनल नंबर। जब भी आप किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो वो इरेशनल नंबर आएगा। ऑलवेज नहीं आता, कभी कभी आ सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 है, अपने पास ये क्या है कि इंटीजर है पॉजिटिव, और जब इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 2 आता है, जबकि 2 आपको पता होगा रेशनल नंबर है। इसी प्रकार 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना आएगा 4 आएगा, ये भी रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब अपनी पहली स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन जो दूसरी स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, इसमें आ जाएगा अपना क्या, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। सी ऑप्शन क्या होगा राइट। असर्शन तो अपना ट्रू है बट रीजन फॉल्स है। क्वेश्चन 20 का देखिए, यहाँ पे पॉइंट दे रखे हैं 0 और 5, ये वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेंगे, बिल्कुल सही है। जब एक्स की वैल्यू 0 होती है तो वो वाई एक्सिस के ऊपर लाई करता है, ट्रू है। रीजन है द एक्स कोऑर्डिनेट ऑन द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज 0, यानी कि इसने यहाँ पे बता दिया कि जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा किसी पॉइंट का, अगर वो वाई एक्सिस के ऊपर है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, बिल्कुल सही है। रीजन भी क्या है ट्रू है, और रीजन इसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका मतलब यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन। असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट है सेक्शन बी। यहाँ पे सोल्व करना है इनको लीनियर इक्वेशन को। 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 13, 5x माइनस में 4y इज इक्वल टू -2 सोल्व करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले इनका कोफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं। देखिए y का कोफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं, तो ऊपर वाली इक्वेशन को तो मल्टीप्लाई कर लें किससे 4 से, और नीचे वाली जो इक्वेशन इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। बस कर लिया। तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर वाली से ऊपर आएगा अपने पास 8x प्लस में 12y इज इक्वल टू, जब 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 54, जब नीचे वाली को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x माइनस में 12y इज इक्वल टू -6। बस अब इनको ऐड कर दीजिए, 12y से 12y कैंसिल हो जाएगा। 18 और जब इसको 15 को जोड़ेंगे तो 23x, और 52 में से जब 6 को माइनस करेंगे तो 46। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 46 को 23 से डिवाइड करेंगे 2। अब इस 2 वाली को जो वैल्यू है इसको कौन सी में भी रख दीजिए, मान लीजिए इस पहले वाली में रख लेते हैं। तो 2 इंटू एक्स यानी कि 2 प्लस में 3y इज इक्वल टू 13। अब 2 मल्टीप्लाई में 2 4 होता है, 4 आगे जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, कितना बचेगा 9। अब y की वैल्यू कितनी आएगी 9/3 यानी कि 3। y की वैल्यू अपने पास 3 आएगी और x की वैल्यू कितनी आएगी 2। ये हमें सोल्व करना था, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू है 3। क्वेश्चन 22 का देखिए यहाँ पे, एक टावर स्टैंड्स वर्टिकल ऑन ए ग्राउंड। एक टावर जो है जमीन के ऊपर खड़ा है वर्टिकली, यानी कि ये जो है ज़मीन है, और इसके ऊपर दूर से एक पॉइंट है जो इससे 15 मीटर की दूरी पे है, यानी कि एक टावर है। इस टावर को लेफ्ट में राइट में कैसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 15 और ये परपेंडिकुलर खड़ा हुआ है, इससे जो कोई पॉइंट है ये इससे 15 मीटर की दूरी पे है। इसका जो एंगल दे रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन, ये कितना डिग्री है 60 डिग्री। आपको क्या निकालना है, टावर की हाइट निकालनी है। टावर की हाइट को मैंने मान लिया h। अब इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए एंगल दे रखा है अपने पास, परपेंडिकुलर और बेस दे रखा है, तो हम क्या यूज़ करेंगे tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब एंगल की वैल्यू है tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि h डिवाइड में बेस कितना है 15। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू h अपॉन में 15। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आएगी 15√3, यानी इसमें जो हाइट आएगी ये कितनी आएगी 15√3, और ये किस में आएगी आपकी मीटर में। नेक्स्ट है इसी के ओर में क्वेश्चन और दिया गया है, इसको सोल्व करना। तो इसको आप खुद सोल्व कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। देखिए जो दोनों ट्रायंगल हैं, एक बड़ा ट्रायंगल ले लेंगे एक छोटे वाला, इसमें एक एंगल तो ये बराबर है इसके, और बीच वाला ये एंगल है क्या होगा कॉमन, तो दोनों जो ट्रायंगल हैं वो सिमिलर हो जाएंगे एंगल क्राइटेरिया से। और आपको प्रूव करना है ये एक पी के वारस क्या है कि आइसोस्केल ट्रायंगल है। आगे रेशियो भी दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए
नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस। रेडियस बतानी है। तो देखिए सबसे पहले अपने पास यहाँ पे क्या दे रखा है कि सर्कल। सर्कल कोई पॉइंट है, इस चीज़ के ऊपर एक टेंजेंट डाली जाती है और टेंजेंट की लेंथ है 4 और जो पॉइंट है इसका नाम है ए। अब दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ सेंटर से जब इस पॉइंट को मिलाते हैं तो सेंटर से उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। तो रेडियस जो है टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर होता है, तो इसको मान लिया हमने आर। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि आर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज 5 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 16 आगे जाके माइनस का होगा, कितना बचेगा 9। आर स्क्वायर अगर 9 है तो आर की वैल्यू क्या आएगी, 9 का स्क्वायर रूट यानी कि 3 सेंटीमीटर। आर कितना आएगा अपने पास 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 24 का देखिए यहाँ पे वैल्यू निकालनी इसकी। 2 10 स्क्वायर 45 प्लस में कोस स्क्वायर 30 माइनस में साइन स्क्वायर 60। तो सबसे पहले देखिए 10 स्क्वायर 10 45 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर प्लस में कोस 30 की वैल्यू होती है अपने पास √3/2 और इसका स्क्वायर। साइन 60 की वैल्यू होती है, ये भी अपने पास होती है √3/2 और इसका स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, क्योंकि दोनों सेम है और एक प्लस का और एक माइनस का है। तो अपने पास 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 2। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन 24 होगा इसका राइट आंसर कितना आएगा अपने पास है 2। क्वेश्चन 25 है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। उसकी रेडियस दे रखी है, आपको एरिया निकालना है सेक्टर का। तो यहाँ पे देखिए मैं अगर सर्कल ड्रा कर लेता हूँ इस प्रकार से, इसका जो एंगल है ये दे रखा है 30 डिग्री, रेडियस है 4, यहाँ पे जो सेक्टर का एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होता है सेक्टर का, θ/में 360 मल्टीप्लाई में πr स्क्वायर। एंगल है अपने पास 30 डिग्री डिवाइड में 360 मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू 22/7 है मल्टीप्लाई में r स्क्वायर यानी कि 4 × 4। अब सोल्व कर लेते हैं। देखिए 30 से इसको काटेंगे कितने पे कटेगा आपका 12 पे। 12 से जब 4 को काटेंगे 3 पे, तो ऊपर तो अपने पास 22 और 4 बच गए, मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 डिवाइड में नीचे 3 और 7 बच गए, 3 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 21। 88 डिवाइड में 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या रहेगा राइट आंसर। इसी की ओर में एक क्वेश्चन और दिया हुआ है। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का एरिया निकालना जब इसकी सर्कमफ्रेंस दे रखी है। तो सर्कल की जब सर्कमफ्रेंस देते हैं तो सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या है 2πr और ये दे रखी है 22 सेंटीमीटर। आपको क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। तो क्वाड्रेंट क्या होता है, सर्कल का 4th पार्ट, यानी कि जो सर्कल का चौथा हिस्सा होता है इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। 4 पार्ट बनते हैं इसके। तो पहले हम सर्कमफ्रेंस से रेडियस निकालेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई में 22/7 मल्टीप्लाई में r इज इक्वल टू 22। अब r की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए 22 से तो 22 दोनों साइड कैंसिल हो गया, 7 नीचे ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर नीचे आ जाएगा। तो 7/2 सेंटीमीटर तो रेडियस हो गई। अब हमें एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होगा, क्वाड्रेंट का 4th हिस्सा यानी कि 4r² डिवाइड बाई 4 यानी कि πr² डिवाइड बाई 4, ये क्वाड्रेंट का एरिया आएगा। अब करते हैं इसको सोल्व। तो 1/4 मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई में r का स्क्वायर यानी कि 7/2 का स्क्वायर। अब सोल्व करते हैं। देखिए 1/4 मल्टीप्लाई में 22/7 मल्टीप्लाई में 7/2 मल्टीप्लाई में 7/2। अब इसको सोल्व कर लेंगे। देखिए 7 से 7 कट जाएगा, एक 2 से 22 को काटेंगे 11 पे कटेगा। अब ऊपर तो 11 और 7 बच गए, मल्टीप्लाई करेंगे 77, नीचे 4 और 2 बच गए, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्वाड्रेंट का एरिया आ जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 26, इसको जो √5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो पहले इस √5 को क्या ले लेंगे, a/b लेंगे। a और b आपके को प्राइम नंबर है, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस, तो यह आ जाएगा √5b इज इक्वल टू a। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो यह आएगा 5b² इज इक्वल टू a², यानी कि a² जो है 5 से डिवाइड होता है। अब a की जगह पे आप जो है 5m रख लीजिए, 5m का स्क्वायर। तो 5b² बराबर है 25m²। 5 से काटेंगे 5 पे कटेगा, यानी कि b² बराबर होगा 5m², यानी कि a² 5b² के बराबर है, b² 5m² के बराबर, यानी कि दोनों में जो है कॉमन नंबर आ गया। कॉमन नंबर यहाँ पे क्या है 5, जबकि हमने इनको को प्राइम नंबर मानना था। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता, इसलिए हमने जो मानना था वो क्या था हमारा गलत, कॉन्ट्राडिक्शन है। क्वेश्चन 27, यहाँ पे देखिए जीरोज निकालने इसके और फिर वेरीफाई करना है रिलेशन जीरोज और कोफिशिएंट का। x² प्लस में 7x प्लस में 10। अब इसके फैक्टर बना लेते हैं। यहाँ पे बनेंगे x² प्लस में
7x को लिख देंगे 5x प्लस में 2x प्लस में 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, x, अंदर बचेगा x प्लस 5। अगले दोनों में से क्या कॉमन आ गया, 2, अंदर बचेगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में से x प्लस 5 दोनों में क्या है, कॉमन, x प्लस 5 कॉमन, अंदर बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दो नंबरों की मल्टीप्लाई 0 कब होती है, जब उनमें से एक नंबर 0 हो। तो x प्लस 5 को अगर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -5। x प्लस 2 को अगर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -2। इसका मतलब अपने पास अल्फा तो है -5 और बीटा है -2। अल्फा और बीटा अपने पास आ चुके हैं। अब मैं दोबारा लिख लेता हूँ, देखिए अल्फा है अपने पास -5, बीटा है -2। सबसे पहला इनको देखिए ऐड करना है, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि -5 और -2 को ऐड करेंगे -7। अब हमें रिलेशन निकालना है। तो देखिए यहाँ पे जब इनको लिखते हैं तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, b क्या आएगा, वो x का कोफिशिएंट यानी कि 7, और c क्या होगा, कांस्टेंट यानी कि 10। और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, यानी कि b की वैल्यू है 7/a यानी कि -7। जब हमने ऐड किया तो भी -7 आ गया, और जब रिलेशन किया तो भी -7। अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई यानी कि -5 की मल्टीप्लाई -2 के साथ प्लस का 10 आएगा। और वैसे क्या आता है, c/a, c अपने पास 10/1 यानी कि कितना आएगा, 10। तो जब ऐड करते हैं डायरेक्ट तो भी कितना आता है, 10। इस प्रकार आपको ये सॉल्व करना है। क्वेश्चन 28, रेशियो दे रखा है इनकम का 9:7। तो इसका मतलब इनकम का जो रेशियो को हटाएंगे तो ये 9x हो जाएगा अपने पास, और दूसरे की इनकम कितनी होगी, 7x। अब इनके जो एक्सपेंडिचर खर्च है वो है 4y, क्योंकि दूसरा वेरिएबल लेंगे 4, ये होगा 3y। अब इनकी जो सेविंग है, बचत है 2000 रुपये। तो इनकम में से जब एक्सपेंडिचर को घटाएंगे तो सेविंग आ जाएगी। इसी प्रकार नीचे की जो है इनकम है 7x और एक्सपेंडिचर है 3y, घटाएंगे तो भी कितनी आएगी, सेविंग। अब हमें इनकी मंथली इनकम निकालनी है, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो y का कोफिशिएंट को बराबर कर लेते हैं। तो ऊपर वाली जो इक्वेशन है इसको मल्टीप्लाई कर लें किससे, अपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इसको 3 से, ताकि y का कोफिशिएंट बराबर हो जाए। नीचे वाली को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो करते हैं, देखिए नीचे वाली को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा अपने पास 28x माइनस में 12y, और आगे कितना आ जाएगा 8000, ये इसका आ गया। ऊपर वाले को जब मल्टीप्लाई करेंगे इसके नीचे लिख लेता हूँ, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27x, आगे कितना आएगा माइनस में 12y इज इक्वल टू 6000। अब इनको माइनस करते हैं आपस में, देखिए माइनस करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे, तो y से 12y कैंसिल, 28x में से जब 27x घटाएंगे x, और 8000 में से जब 6000 घटाएंगे तो 2000। x की वैल्यू आ गई 2000, यानी कि यहाँ पे जो x की वैल्यू कितनी है 2000। अब हम इनकी मंथली इनकम निकालनी है। तो एक की इनकम थी 9x और एक की थी 7x, यानी कि एक की थी 9x, तो 9 मल्टीप्लाई में 2000, यानी कि एक की तो इनकम हो गई 18000, दूसरे की थी 7x, यानी कि 7 मल्टीप्लाई में 2000, 14000, दोनों की जो है क्या आ जाएंगी, इनकम। इसी की ओर में एक क्वेश्चन और दे रखा है कि दो लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर एंगल बाई 18 डिग्री, फाइंड देम, दोनों निकालने हैं। तो एक को मैंने मान लिया x, दूसरा क्या हो जाएगा y। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जिन एंगल का जोड़ कितना हो 180 डिग्री। कंप्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री होते हैं, सप्लीमेंट्री 180 के। उसमें से एक एंगल दूसरे से 18 ज़्यादा है, इसका मतलब उनका जो डिफरेंस है x माइनस वाई कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। एंगल निकालने तो दोनों को ऐड कर दीजिए, y से y कैंसिल, तो 2x की वैल्यू कितनी आएगी 198, x की वैल्यू 198, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 198 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 99। अब x की वैल्यू 99 आ गई, अब एक में रख लीजिए y की आ जाएगी, तो 99 प्लस में y इज इक्वल टू 180, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी 180 माइनस में 99 यानी कि 81। एक एंगल आ गया अपना 81 डिग्री और दूसरा आ जाएगा 99 डिग्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29, यहाँ पे प्रूव करना है कि दो कंसेंट्रिक सर्कल है। यहाँ पे क्या दे रखा है, दो कंसेंट्रिक सर्कल। दो कंसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, जिनका सेंटर क्या हो, सेम हो। यानी कि यहाँ पे एक सर्कल ले लिया मैंने इस प्रकार, और एक सर्कल और लेना, दोनों का सेंटर क्या है, सेम, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे दोनों का सेंटर ले लिया सेम। इसने बोला है कि जो बड़ा सर्कल उसकी कोड छोटे वाले सर्कल को टच कर रही है, यानी कि उसकी टेंजेंट है एक तरीके से, यानी कि बड़ा सर्कल की जो कोड है ये छोटे वाले की क्या टेंजेंट है। आपको प्रूव करना है ये बाइसेक्ट करता है। तो देखिए इसका नाम लिख दिया मैंने ए बी, बीच वाले का सी, सेंटर का ओ। अब आपको बाहर वाले सर्कल को जो इससे मिला देना है, ए को ओ से मिला देना, ओ को बी से,
और ओ को सी से मिला देना। जब ओ को सी से मिलाएंगे तो ये रेडियस और रेडियस जो है टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। बस आप दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दीजिए। तो ए ओ दो ओ बी के क्या है बराबर रेडियस है। जब बीच में जो एंगल है दोनों में 90 डिग्री का है, 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री है। बीच वाली जो सी साइड है क्या है दोनों में कॉमन है। तो इसका मतलब जो ट्रायंगल ए ओ सी है ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी ओ सी के। कौन सी प्रॉपर्टी से, देखिए हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गया और बीच वाली साइड कॉमन हो गई। तो इसका मतलब राइट हाइपोटेन्यूज साइड RHS से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट। जब दोनों ट्रायंगल RHS से कॉन्ग्रुएंट हो गए तो AC जो साइड है वो CB के क्या है बराबर है CP CT, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यही हमें क्या करना था प्रूव करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 30। क्वेश्चन 30 का देखिए यहाँ पे 1 प्लस में साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर रूट को प्रूव करना है सीकेंट A प्लस में tan A। तो इस क्वेश्चन में क्या कर लेंगे, सबसे पहले जो अपना लेफ्ट हैंड साइड दे रखा है इसका रेशनलाइज कर लेते हैं, रेशनलाइजेशन, यानी इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 1 माइनस साइन A अपॉन में 1 प्लस में, सॉरी नीचे भी क्या लेंगे हमें प्लस में करना पड़ेगा हमें मल्टीप्लाई, साइन चेंज करके 1 प्लस में साइन A अपॉन में 1 प्लस में साइन A, और ये स्क्वायर रूट कंप्लीट के ऊपर आ जाएगा। ऊपर तो बन जाएगा 1 प्लस में साइन A का स्क्वायर, नीचे बनेगा 1 माइनस साइन A और 1 प्लस साइन A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस साइन A स्क्वायर और इस कंप्लीट का स्क्वायर रूट। ऊपर तो बन गया 1 प्लस साइन स्क्वायर, देखिए कट जाएगा स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो ऊपर तो बच गया 1 प्लस में साइन A। पहले चलो बाद में काट लेते हैं, एक बार पूरा लिख लेते हैं 1 प्लस साइन A का स्क्वायर, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर A क्या होता है कोस स्क्वायर A, और कोस स्क्वायर A पूरे का स्क्वायर रूट। अब देखिए ऊपर वाले स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और नीचे वाला भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर रूट दोनों का है। तो ऊपर तो है 1 प्लस में साइन A और नीचे बच गया कोस A। अब मैं दोबारा लिख लेता हूँ यहाँ पे 1 प्लस में साइन A डिवाइड में कोस A। अब कोस A को अलग अलग कर लीजिए, 1 अपॉन में कोस A प्लस में साइन A अपॉन में कोस A। 1 अपॉन कोस A क्या होता है सीकेंट A, और साइन A अपॉन में कोस A क्या होता है tan A। यही हमें प्रूव करना था। इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट है इसी की ओर में एक क्वेश्चन और दे रखा है, इसमें भी सेम प्रूव करना हमें। सीकेंट A मल्टीप्लाई में 1 माइनस साइन A इंटू सीकेंट A प्लस में tan A। तो बस सीकेंट A को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में कोस A, आगे है 1 माइनस में साइन A, सीकेंट A को 1 अपॉन में कोस A और tan A को लिख सकते हैं साइन A अपॉन में कोस A। आगे देखिए एलसीएम लेंगे, कोस A एलसीएम आ जाएगा, तो आगे आएगा यहाँ पे 1 कोस A इंटू 1 माइनस में साइन A, ऊपर में आ जाएगा 1 प्लस में साइन A और नीचे क्या आ जाएगा कोस A। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 माइनस साइन A और 1 प्लस साइन A फॉर्मूला बनेगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर, और 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कोस स्क्वायर, यानी कि ऊपर तो आ जाएगा कोस स्क्वायर, आगे कितना आ जाएगा कोस स्क्वायर A, ठीक है। और नीचे क्या आएगा, नीचे अपने पास कोस A और कोस A 2 बार है, तो यानी कि कोस स्क्वायर A, कोस स्क्वायर A से कोस स्क्वायर A कैंसिल, क्या बचेगा 1। नेक्स्ट है 31 में यहाँ पे एक डाइस है 1 2 3 4 5 और 6 ये नंबर है। आपको प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बतानी, तो इसमें प्राइम नंबर क्या होते हैं 2 3 और 5, यानी कि 3/6 1/2। आगे आपको वो नंबर बताने जो 2 और 6 के बीच में लाइक करते हैं। जब बीच की बात की जाती है तो 2 और 6 को काउंट नहीं करना आपको, तो इनके बीच के नंबर कितने हैं आपके, तो 2 और 6 के बीच के नंबर हैं 3 4 और 5, यानी कि 3/6, ये भी कितना आएगा 1/2। ओड नंबर कौन कौन से हैं, ओड नंबर है 1 3 और 5, ये भी कितना है 3/6, यानी कि 1/2। सभी का आंसर 1/2 1/2 1/2 आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं यहाँ पे, यहाँ नेक्स्ट है फाइंड टू कंजुगेटिव। कंजुगेटिव का मतलब होता है लगातार नंबर जिनका सम है स्क्वायर का 365। तो इसका मतलब एक नंबर हमने x ले लिया, तो दूसरा नंबर क्या आएगा x+1। अब दोनों का स्क्वायर का ऐड, तो एक पहले वाले का स्क्वायर x स्क्वायर, दूसरे वाले का स्क्वायर, और दोनों का ऐड करना आपको स्क्वायर करके 365। आप सोल्व कर लेते हैं। देखिए x स्क्वायर प्लस में यहाँ पे a प्लस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और 365 इधर आके माइनस का इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर और x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस में 2x, 1 और माइनस 365 का मतलब क्या है 364 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए 2 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस में x, माइनस में जब इसको काटेंगे तो ये बचेगा 182 इज इक्वल टू 0।
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, इसके हमें फैक्टर निकालने हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर बनेंगे आपके 14 और 13। 14 प्लस का लेना है क्योंकि एक्स प्लस का है। अब अगर हम बात करें पहले वाले में तो एक्स कॉमन आएगा, एक्स प्लस 14 बचेगा। अगले वाले में से माइनस 13 कॉमन आएगा तो एक्स प्लस 14 बचेगा। अब दोनों में से एक्स प्लस 14 क्या आ गया कॉमन, अंदर बचेगा एक्स माइनस 13 इज इक्वल टू 0। दो नंबरों की मल्टीप्लाई 0 कब होती है, जब पहला नंबर 0 हो। तो पहला नंबर 0 होगा तो माइनस 14 आएगा, दूसरा नंबर 0 होगा तो 13 आएगा। 14 कैंसिल कर देंगे क्योंकि इसने पॉजिटिव नंबर बोला है, तो इसका मतलब जो एक नंबर है वो अपने पास क्या है, एक्स की वैल्यू 13। तो दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स प्लस 1 यानी कि 13 प्लस 1, दूसरा क्या होगा 14। 32 में देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए नीचे इंग्लिश में दे रखा है, इंग्लिश में पढ़ना चाहिए, इंग्लिश में कर सकते हैं। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले ए की वैल्यू कितनी है अपने पास है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3। बी यहाँ पे क्या है, बी होता है एक्स का कोफिशिएंट -2 और सी है कांस्टेंट 1/3। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बी का स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर -4 इंटू ए यानी कि 3 इंटू सी 1/3। अब माइनस का 2 का स्क्वायर +4 होता है, 3 से 3 कैंसिल होगा तो यहाँ पे -4 सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 0। और वैसे अगर आपको पता हो तो 0 जब आ जाता है तो इसका करना है कि ये क्या हो जाएंगे, फाइंड देम इफ़ दे आर रियल रूट। आपको जो है फाइंड करना है कि ये रियल रूट है या नहीं। तो रियल रूट तो ये है ही क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई 0। अब डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया तो आपको फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac डिवाइड में 2a। अब ये अपने पास 0 है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो माइनस का b यानी कि -2 डिवाइड में a यानी कि 3, तो इसका मतलब 2/3 यहाँ पे क्या आ जाएंगे, इसके फैक्टर जो है यानी कि रूट्स आ जाएंगे। दोनों क्या रहेंगे आपके सेम रहेंगे, 2/3 और 2/3। आगे देखिए यहाँ पे 33 का क्वेश्चन। अब ये थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है, इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए, ए गर्ल हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम बेस टू ऑफ ए लैंप पोस्ट एट ए स्पीड। देखिए यहाँ पे आपको जो है क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है शैडो की। 32 में देखिए यहाँ पे इनके सॉल्यूशन मैं अलग से वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा। इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34, इसको सोल्व करना है। ये थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर दूसरी वीडियो मिल जाएगी, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। 35 का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 35 का, इसका मॉडल निकालना है 35 में। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे इसमें क्या करना है, टीवी से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा है। इसमें आपको क्या करना है, प्रोडक्शन निकालना है फर्स्ट ईयर का, 10th ईयर का, टोटल प्रोडक्शन निकालना है 7 ईयर का। नेक्स्ट है 37th क्वेश्चन। इसमें देखिए इनको ज्वाइन करके कुछ भी जो इससे आपसे पूछा गया है, कोऑर्डिनेट की जो है पॉइंट या एरिया वगैरह जो आपसे पूछा गया है, ये सभी पॉइंट जो आपको सोल्व करने हैं। मैं आपको अलग से वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा। 38 का देखिए यहाँ पे 38 में भी देखिए इस टाइप का जो है क्वेश्चन दे रखा है, इसको सोल्व करना है। इसमें क्या निकालना है, पहला है फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू, फाइंड द लेंथ ऑफ RO, साथ ही साथ विड्थ निकालनी है रोड की। और इसी की ओर में दे रखा है यहाँ पे इफ द एंगल दे रखा है तो आपको लेंथ निकालनी है PO की। तो ये वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपने एक ज़रूर सुना होगा पाई वर्ड आपने ज़रूर सुना होगा। आपको बताना है पाई जो है रेशनल नंबर है या इरेशनल, यानी कि पाई कैसा नंबर है ये आपको बताना है, ठीक है। ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी पूछ रखा है। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।